लोग आगजनी कर रहे हैं, पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ लूट मार कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस सब बंद है। लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये प्रोटेस्ट इतना उग्र क्यों हो गया? क्या वजह रही जो स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इतने हिंसक और खौफनाक हो गए? शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इन सब के पीछे जो कारण है वो है एक कोटा सिस्टम। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम है जैसे कि इंडिया में आरक्षण। असली वजह यही है, वहाँ के जो स्टूडेंट है वह इसी कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस कोटा सिस्टम को बदलवाना चाह रहे हैं। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम की शुरुआत की गई थी। 1971 में हुए युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया था और जो लोग प्रभावित हुए थे, तब 80% सरकारी नौकरियां इन्हीं लोगों को मिलती थी। साल 1976 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, इसे 80% की जगह 60% कर दिया गया, यानी 40% लोग मेरिट के आधार पर नौकरी पाते थे। 1996 तक इस कोटा को और कम कर दिया गया और मेरिट के आधार पर 55% लोगों को नौकरी दी जाने लगी। साल 2018 में इस कोटा प्रणाली में फिर से बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को था, उनके बच्चों और उनके बच्चों को, और 10% महिलाओं को, और 10% आदिवासी समुदाय के अल्पसंख्यक लोगों को, और 5% अनिवार्य किया गया था विकलांग लोगों को लिए, और साथ ही 1% अनिवार्य किया गया था ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। ये सब कुछ मिलाकर यहाँ 56% हो गया, यानी कि 56% आरक्षण हो गया सरकारी नौकरियों पर। 1990 के बाद ही इस कोटा प्रणाली के खिलाफ लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये शुरुआती दौर में चुटपुट तरीके से लोग करते थे। लेकिन साल 2018 में ये आंदोलन बहुत तेज हो गया और लोगों ने मांग की थी कि इस कोटा प्रणाली में सुधार किया जाए। देश भर में हुए बड़े आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार ने सार्वजनिक और सिविल सेवा नौकरियों में जो कोटा सिस्टम था उसे खत्म कर दिया था। कुछ श्रेणियों में यह मान्य था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 5 जून 2024 को एक पिटीशन दायर की जाती है हाई कोर्ट में उन फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स द्वारा। हाई कोर्ट इस फैसले को अवैध करार दे देता है और यहाँ से शुरुआत होती है छात्रों के विरोध प्रदर्शन की। और 7 जुलाई को एक न्यूज आती है कि एक बांग्लादेशी खोजी पत्रकार ने खुलासा किया है कि 12 सालों से इस BCS यानी बांग्लादेश सिविल सर्विस में परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र होते हैं वह नियमित लीक होते आ रहे हैं और उनसे समझौता किया जा रहा है। 14 जुलाई इस विरोध प्रदर्शन में तनाव और बढ़ जाता है जब शेख हसीना एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क देती हैं। प्रदर्शनकारियों को रजाकार बोल दिया जाता है। ये सब बहुत ही अपमानजनक है बांग्लादेश हिस्ट्री में। रजाकार मतलब देशद्रोही। अब उसको समझते हैं 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध हुआ था, तब रजाकार वो लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं एक मुक्ति योद्धा यानी कि वो लोग जो फ्रीडम फाइटर थे जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का बांग्लादेश है। तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। तब ये मजहब और धर्म के आधार पर हुआ था एंड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। इसीलिए पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था, एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश बनने के 3 मुख्य कारण थे। पहला, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट 1950, दूसरा साइक्लोन भोला 1970 और तीसरा कारण था 1970 में इलेक्शन। 1948 में पाकिस्तान ने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया। इससे बंगाली नाराज हो गए क्योंकि उनका जो कल्चर था वो सारा बंगाली था और उनकी जो लैंग्वेज थी वो सब बंगाली थी। और यहाँ से स्टार्ट हुआ बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट 1950। 12 नवंबर 1970 में भोला साइक्लोन से लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए थे और इस डिजास्टर में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को मतलब आज के बांग्लादेश की कोई ज्यादा मदद नहीं की थी। इससे बहुत ज्यादा लोग नाराज हो गए थे और इसके बाद साल 1970 में इलेक्शन होते हैं। इसको लीड कर रहे थे अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान।
ये इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। इस इलेक्शन में लगभग 24 पॉलिटिक्स पार्टियों ने भाग लिया था, जो 2 ग्रुप में लड़े थे। एक अवामी लीग, दूसरा था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये वही पार्टियां थी जो ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं दूसरी तरफ अवामी लीग भी एक भी सीट नहीं जीत पाती है वेस्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पीएम रहे जुल्फिकर अली भुट्टो। एक स्पीच दी थी उस तरह, इधर हम उधर तुम, मतलब वी रूल हियर यू रूल देयर। फिर जन्म होता है एक न्यू देश का 4 फरवरी 1972 बांग्लादेश का। ये वही देश है जिसने बहुत सारे संघर्ष झेले, सारे हीरो पैदा किए और अपने ही हीरो को विलन बना दिया। ये वही हसीना है जो लगातार कई बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं। उनके पिता मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उनको 15 अगस्त 1975 को उनके पूरे परिवार के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी वही हो रहा है। अब इस आंदोलन में 9 पॉइंट्स यानी कुछ बातों का जिक्र था। स्टूडेंट के साथ मिलकर बड़े प्रदर्शन की आड़ में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। जहां पहले स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स कुछ मांगे थी, उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्वीकार भी कर ली थी। फिर बात सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर क्यों आकर अटक गई कि पीएम शेख हसीना को हटाना है और इस देश से भगाना है। अब आगे होने वाला क्या है बांग्लादेश में? शेख हसीना यहाँ से जा चुकी है, वह देश छोड़ चुकी है। जिन्होंने अपने देश के जनक को ही नहीं छोड़ा, उनको ही मार दिया, तो शेख हसीना क्या चीज है? इसमें कुछ लोग तो सही लड़ रहे हैं कि भाई इस कोटे के खिलाफ, इस आरक्षण के खिलाफ, इसका सही उपयोग होना चाहिए। कुछ चीज रिवाइज होनी चाहिए। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज एक टाइम के अनुसार बदलनी चाहिए, वह आरक्षण हो या कोई और नियम। अगर लोगों की मांग होती है कि समय की जरूरत होती है, तो वो बदलाव भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में भी अगर आरक्षण जो है उसमें भी कुछ ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो कब बदलाव होंगे?